राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या बयान दिया था। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूरी करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। बीजेपी के मुताबिक हिंदुस्तान के कैलेंडर में कांग्रेस के कारनामे सरेंडर से भरे पड़े हैं। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है। पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। अब तो यह सुनिश्चित हो गया कि वो भोपाल क्यों आए थे। वो पार्टी के सृजन के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सृजन के लिए आए थे। वो हर समय पाकिस्तान और चाइना की प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। उनकी मजबूत दुनिया में हो जाए पाकिस्तान और चाइना, इसके लिए उनका एजेंडा काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेना ने और हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, आज पूरी दुनिया हमारी सेना और सैनिकों का लोहा मान रही है। और उस समय आप इस तरह से बयान देकर हमारे सेना और सैनिकों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी करना ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी कम मैच्योर होंगे मुझे नहीं मालूम, और उनका ये बचपना नेता प्रतिपक्ष जैसा तो नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। सही तो कहा है राहुल जी ने। राहुल जी कभी गलत कहाँ बोला है। राहुल जी ने सही तो कहा है। 1971 याद कर लीजिए, 2 टुकड़े कर दिए थे। इस बार पीओके पे कब्जा हो जाता तो उन्होंने रोक दिया। इस बार पीओके पे हो जाता कब्जा। सेना के शौर्य और पराक्रम में कोई कमी थोड़ी ना है। ये तो देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का मामला है, इसके अंदर तो मेरा कोई मतलब नहीं है। देखिए, जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान की बात है, बार बार लगभग 14 बार उनका बयान आ चुका है। वो विश्व पटल पे बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसमें 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब वो ऐसी बात करते हैं, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक बराबर तोलने की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं, जिस कश्मीर पे कोई विवाद ही नहीं है, जिसपे कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उस पर कोई चर्चा वार्ता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और एक भी शब्द आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते। और वो कहीं ना कहीं जो वो बोलते हैं। और आपने देखा, उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करी इस दौरान, और पाकिस्तान को आईएमएफ, जिसमें सबसे बड़ा वोटर अमेरिका ही है, आईएमएफ द्वारा $1 अरब का लोन देने की कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। पाकिस्तान को किस बात का इनाम? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के इस तरह के बयान किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। राहुल गांधी का ये बयान साफ दिखाता है कि विपक्ष संकट के समय देश के साथ खड़े होने का महज दिखावा करता है।